जनकपुर धाम नामक लेल मात्र लोड शेडिंग मुक्त क्षेत्र। गर्मी के मौसम में आकुल व्याकुल सर्वसाधारण। जखन तखन लाइन कटला से जनकपुरवासी परेशान। समस्या के दीर्घकालीन समाधान पर प्राधिकरणक व्यवस्था। करीब 6 साल पहिने अर्थात 2073 साल माघ 1 गते विद्युत प्राधिकरण से कयल गेल एकटा घोषणा से जनकपुरवासी बहुत हर्षित भेल छल, कियाकि वही दिन जनकपुर धाम के लोड शेडिंग मुक्त क्षेत्र घोषणा कयल गेल छल। देशक अधिकांश स्थान में अत्यधिक लोड शेडिंग रहले समय में जनकपुर धाम के लोड शेडिंग मुक्त कहि कऽ घोषणा कयल गेल छल। मुदा 6 वर्ष पहुँचऽ लगलो पर जनकपुर धाम पूर्ण रूपेण लोड शेडिंग मुक्त होबऽ नहीं सकल छै। ओना तऽ अखन पहिने जकाँ तालिका अनुसार घंटों धरि लोड शेडिंग नहीं होइ छै, मुदा किछ समय के फरक में एक दिन में दर्जनों बेर लाइन एनाइ जेनाइ लागले रहै छै। लाइन कखन काटत, काटल गेल लाइन कखन आओत आ कतेक समय धरि लाइन काटल रहत, एहि बात के जानकारी प्राधिकरण के मात्रे रहै छै। एक तऽ चरम गर्मी, दोसर प्राधिकरण करैत आयल भुकभुकिया नाश से जनकपुरवासी दोहरा मार में पड़ल छै। 24 आवर लाइन होके चाहिए, है ना। बिना लाइन के आदमी के जीना मुश्किल है। जेना काल्हि खुना 3-4 घंटा कंटिन्यू काट दिल्क, एना नहीं काटे के चाहे। नहीं अभी एते गर्मी देखिए, धूप में एते धूप है कि लोग के चलना ही मुश्किल है। वहन समय में लाइन कटे तो आदमी के बहुत दिक्कत हो रहा है। ताहि द्वारा हम सब ये कहे चाहे कि नेपाल में जब विद्युत के पूरा एते सब चीज़ है तो कंटिन्यू लाइन होके चाहिए। जना विदेश सब में 24 आवर लाइन रहे, 1 मिनट के लाइन कटे तो इन्फॉर्म करके काटे पड़े, डायरेक्ट नहीं काटे। अगर डायरेक्ट करते तो बिजली जे विभाग हो तकरे उल्टे जरिमाना तीरे पड़े। गर्मी के कारण से मतलब जेना भर रहल छै बच्चा के कारण से हुआ सब पर मतलब पड़े छै असर। ये असर एकदम एहन तरीका से नहीं होबाक चाहिए कि लंबा लंबा टाइम मतलब बत्ती मतलब काटल जाए। कुछ समय बत्ती काटल जाए तो वैसे खास फर्क नहीं पड़ते। लोड शेडिंग या जानकारी मतलब देवल जाए कि एहि टाइम में मतलब हम मतलब बत्ती कटबे, या तो अहाँ मतलब कटबे कर छी जानकारी रहल तो निक रहे, नहीं जानकारी दै छियै तो ई चीज़ बहुत मतलब नहीं निक छै। एहन मतलब छै गर्मी मतलब टेम्परेचर बहुत हाई रहे छै, फ्लक्चुएशन हाई लो ब्रीड मतलब करैत रहे छै। से चीज़ सुन मतलब बहुत गाढ़ छै हमरा अहाँ के। मतलब यह छै सरकार सुन के मतलब सरकार के पत्रकार निकाय सुन के मतलब ये चीज़ कह चाहे कि कुछ ऑफिस में मतलब जाके वही सुन के की करे के कि मतलब समाधान के उपाय मतलब की से चीज मतलब खोज पड़ती हमरा के। अतबे नहीं, अनियमित लाइन के कारण इलेक्ट्रिकल आ इलेक्ट्रॉनिक सामान में क्षति पहुंचबाक डर आ लो वोल्टेज के कारण से हो जनकपुरवासी परेशान छै। अब छोट छोट चीज़, गर्मी के महीना है, बाल बच्चा है, छोट छोट बच्चा सब है, आदमी हमारा सन हर एक आदमी जनकपुर में जूझ रहा है। बारम्बार लाइन काट दी है, कभी वोल्टेज अप डाउन होते रहे। वही किस्म से इलेक्ट्रिसिटी के कारण से तो बल्ब बिजली यथावती पंखा उंखा के जो खराबी होबे करी, प्लस में जो शारीरिक अवस्था से जो आदमी जूझ रहा है, 2-2 घंटा 1 घंटा कभी लाइन कट गए, कभी एहि टाइम में लाइन कट जाए। टाइम में आज सुते के टाइम में 12 बजे है, 11 बजे है, टाइम में लाइन कट गए, वही टाइम में आदमी लग विकल्प न है। ओहन अवस्था के लगे बहुत चीज़ सबके लगे काल के दिन सांसों लिए के लगे सरकारे के ध्यान देवा पड़े, तो अत्य मानवहीन ध्यान नहीं रह पड़े से बात हम जानकारी। नेपाल सरकार भारत के विद्युत बेच रहल छै, मुदा अपने देश में अघोषित लोड शेडिंग क के समस्या खड़ा करैत आबि रहल जनकपुर धामक पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह के उपराग छै। व्यवस्थापनक कमजोरी के कारण जनकपुर धामवासी वर्षों से अनियमित विद्युत से परेशान रहल हुनक आरोप छै। ट्रांसफार्मर के जे मेंटेनेंस करे पड़े छै, ओकरा जे मरम्मत संभाल करे पड़े छै। अखन तक ट्रांसफार्मर जे हमरा जानकारी भेल छै ओहि हिसाब से पहले के समय में 50 केवी के 100 केवी के ट्रांसफार्मर होइ छलिए। अखन जे ट्रांसफार्मर के पावर 100 केवी 200 केवी के जे एते पावर क्षमता वाला छै। अब एकटा जे टिपर रहे छै रखले, पिकअप एकटा छै, और पहिलहु एकटा छलिए, 25 वर्ष पहले एकटा छलिए, 30 वर्ष पहले छलिए, अखनो एकेटा छै। जनकपुर के पॉपुलेशन बढ़ गेल छै, उप महानगर पालिका में संपूर्ण वार्ड के कवर करे पड़े छै। एक जगह लाइन कट जाते, तार गिर पड़े छै तो एकटा पिकअप ओकर दौड़ के जाते, दूसरो ठाम गिर पड़ते तो गिरले रह जाए छै तार, ओकर मरम्मत संभार नहीं होइ छै। तो एते आमदनी विद्युत प्राधिकरण के होइ छै, वो पिकअप के संख्या किया नहीं बढ़बे छै। ओकरा गाड़ी राखक चाही, 2टा 3टा 4टा गाड़ी राखक चाही। इंजीनियर के जे भूमिका होइ छै, जे प्रमुख होइ छै, उनकर अपन कर्मचारी जे दिन बराबर कहाँ खटले नहीं खटले एहि के देख रेख नहीं छै। तो जे हमरा भीतर से संपूर्ण बात के जानकारी भेल छै, ओहिमे विद्युत प्राधिकरण के पूर्ण रूप से कमी छै, अनुगमन नहीं होइ छै। जते बिजली के जे समस्या छै
ओहिमे जे छै इंजीनियर के जे प्रमुख जे होइ छै उनका अनुगमन करक चाही। इनकर बेसी ध्यान छै खाली लाइन जोड़े के ध्यान छै, नया लाइन जोड़ी, आमदनी केना बढ़े, पैसा केना कटी, लाइन काटे के आ जोड़े के, दूटा काज में लागल छै इंजीनियर साहब। ई जनता के जे समस्या छै जे विद्युत छै, ई विद्युत के जे छै जते जे कमी कमजोरी जे भेलैया आ जनकपुर के जनता जे अखन जे छै एकदम गर्मी, एकटा तऽ गर्मी बहुत छै, ताप बहुत ज्यादा छै, टेम्परेचर बहुत ज्यादा छै, ओहिमे लाइन कटे छै, पंखा नीक जगह चलबे नहीं करै छै तो एसी की चलते। तो विद्युत प्राधिकरण एहि बात के यदि ध्यान नहीं देते तो हम सब जे छै कड़ा रूप से जे प्रस्तुत होबै और जे छै से जनकपुर में बड़ा आंदोलन करबै, विद्युत प्राधिकरण के जे छै गेट में ताला मारबै, एकरा सुधार करो और जे छै इंडिया से जे लाइन अबै छै वो लाइन लो। लाइन तो बहुत छै, बिजली बहुत छै, पर्याप्त मात्रा में छै, भारत से सेहो अबै छै, नेपाल से छै, ओकरा जे से सदुपयोग करे के हाल जनती तब न, प्रबंधन व्यवस्था मजबूत करती तब न। उद्योगी व्यापारी सब सेहो विद्युत के गुणस्तरहीन सेवा के कारण समस्या में पड़ल कहैत प्राधिकरण जनकपुर केंद्र के प्रमुख लखनलाल मल्लिक के ज्ञापन पत्र समेत बुझौने छै। वर्तमान समयमा अत्यधिक तापक्रम रहेको अवस्थामा सहज जीवनयापन पनि गर्न नसकिरहेको अवस्थामा विद्युतको नियमित आपूर्ति नहुनु, विद्युत कटौतीबाट अशान्त स्थिति सिर्जना भएको सम्बन्धमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण गम्भीर भई उचित भोल्टेज सहितको नियमित विद्युत प्रसारणको व्यवस्था मिलाउन ध्यान आकर्षण गराउँदै यो ज्ञापन पत्र प्रस्तुत गरेका छौं। एम्हर केंद्र के प्रमुख मल्लिक विद्युत आपूर्ति में समय समय में देखल गेल समस्या समाधान के लेल अपना सब प्रयास क रहल बताबि रहल छथि। ओ कर्मचारी के अभाव लगायत समस्या के बावजूद अपना सब अहोरात्र काज करैत आयल सेहो बताबि रहल छथि। एहि बरस 16% लोड बढ़ि चुकला से एहन समस्या सिर्जना भेल सेहो हुनक कथन छै। प्राधिकरण बेर बेर आश्वासन देवा काज मात्र करैत आबि रहल छै। सेल्स युनिटले त्यसले चाहिँ दर्शाइरहेको छ कि गत वर्ष जति हाम्रो चाहिँ कन्जम्सन भएको थियो त्योभन्दा लगभग 16%ले हाम्रो लोड चाहिँ बढेको छ अवस्था हैन। त्यसले गर्दा हाम्रो चाहिँ कर्मचारी चाहिँ अभावमा लोड चाहिँ बढ्दै जाँदाखेरि र अर्को चाहिँ के छ भनेदेखि हाम्रो गर्मी पनि भत्ते बढेको अवस्थामा हामीले चाहिँ एउटै टेक्निकल भाषामा भन्नुपर्दाखेरि सब स्टेसनबाट हाम्रो चाहिँ 9वटा फिडरहरू निस्किन्छ हैन। 9वटा फिडरमा हाम्रो चाहिँ 300वटा ट्रान्सफर्मर लागेको छ, 300 350 300 प्राधिकरणको र 150 चाहिँ निजी ट्रान्सफर्मर गरेर 400 450 ट्रान्सफर्मर चाहिँ हाम्रो सिस्टममा कनेक्टेड छ, जुन चाहिँ मानव रेडियल फिडर हो सबै फेरि हैन। कुनै एउटा ट्रान्सफर्मरमा बिग्रियो भनेदेखि फिडरमा हामी चाहिँ बनाउनलाई एकचोटि हामीले चाहिँ काट्नै पर्ने हुन्छ। मानव त्यो लाइनमा यदि 4-5वटा ट्रान्सफर्मर यदि एक समयमा फ्युज जल्यो भनेदेखि हामीले चाहिँ प्रत्येक ठाउँमा पुगेर त्यसलाई चाहिँ अनलाइन चाहिँ हामीले चाहिँ मर्मत गर्न सक्ने हामीसँग चाहिँ त्यस्तो उपकरण त्यस्तो क्षमता हामीले बिल्डअप नभइसकेको कारणले गर्दा हामीले लाइन चाहिँ काट्नै पर्ने हुन्छ, हामीले त्यसलाई चाहिँ लगाउनै पर्ने हुन्छ। फ्युज फेरि त्यो ठिक भएपछि फेरि अर्को ठाउँमा हामी पुग्ने हो हैन। त्यहाँ फेरि हामी चाहिँ गएर काम गर्दाखेरि त्यो फ्युज लगाउने र जोड्ने सिलसिलामा हुनसक्छ 2-4 मिनट 5 मिनट चाहिँ त्यस्तो चाहिँ ट्रिप भएको हुनसक्छ। मुदा दीर्घकालीन समस्या समाधान कहिया हेबाक ई ककरो पता नहीं छै। प्राधिकरण के ऐसा पहिनुको प्रमुख सब जल्दिए ई समस्या समाधान करबाक कहैत रहल। पिछला 6 वर्ष में 3 गोटे प्राधिकरण के प्रमुख परिवर्तन भ चुकल, मुदा जनकपुरक अवस्था जेहने के तेहने। हाँ, जनकपुर धामवासी के एकटा चीज हरेक बेर भेटल छै, जे छै आश्वासन आश्वासन आ मात्र आश्वासन। अपन टेलीविजनक लेल अजय शाह शिवाली।